धन्यवाद करता हूँ और का नाम द्वारका पहुंचने पर गाँव द्वारका की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो यहाँ पहुंचे सवाल कर रहे हैं, देखो कितनी उम्र है, कितना बरस है। मैं सभी बुजुर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई सभी खड़े हुए बुजुर्गों, मातृशक्ति को पता है संसद का चुनाव 2019 की घोषणा और तारीख तय हो चुकी है। 12 मई 2019 को हमारे मतदान की तारीख आ गई है। उम्मीदवारों भी हमारे इलाके में गाँव गाँव घर दौड़ करना शुरू कर दिया। इसलिए आप जो उम्मीदवार व्यक्ति है उनको पता है विकास किसका नाम है। विकास इसलिए कभी नहीं, पूरे देश में 24 पंछियां एक ही नाम है, विकास किसका नाम है, 24 पंछियां का विकास का नाम है। तो आप सभी साथियों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, महिलाओं से, बच्चों से ये निवेदन करेंगे, आने वाले समय में आप अपनी कीमती हुकूमत को बनाने के लिए, आप अपनी संसद में पहुंचाने के लिए जिस भी प्रयत्न करते हैं, बहुत सोच सोच के बदल बनाना सरकार ताकत आपके हाथ में होगी, आपकी अपनी हुकूमत रहेगी। इसलिए सारा लोगों को पता है, पहले भी हमें भाई ने बताया था। मैं अपनी साथियों होने से निवेदन करूंगा कि समय के बाद आपको पार्टी की तरफ से आप नागरिकों के सामने गाँव द्वारका में आए तो आपका अभियान स्वीकार करें, तब समय की बात करें। धन्यवाद। बहुत सी प्यारी माताओं, बहनों को, भाइयों को और छोटे छोटे बच्चों को, सबको मेरा बहुत नमस्कार। और मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ इस मान सम्मान के लिए जो आपने हमेशा मुझे दिया है। उससे पहले उनके पिता, ये लंबा नाता रहा है और ये केवल वोट का नाता नहीं। जब मैं आती हूँ बुजुर्गों के आज भी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो नजारे हम नहीं भूल सकते, वो समय हम नहीं भूल सकते जो हमने देखे हैं चौधरी बंसी लाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ। और आज मेरे बड़े बुजुर्ग ने मेरे साथ ही बैठे हैं, बिल्कुल वही बात कह डाली जो कभी मेरे पिता ने मुझे बताई थी। इलेक्शन का प्रचार चल रहा था, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी एमपी का चुनाव लड़ रहे थे और शाम को मुझे जब उनको टाइम मिलता था तो हम दोनों प्रचार से जब वापस आते थे शाम को, तो बहुत सारी चीजें वो मुझे बताया करते थे। और एक बार मैं भूल नहीं सकती, उन्होंने मुझे बताया कि एक गांव में वो गए और एक चारपाई पे बड़े बुजुर्ग लेटे हुए थे और जैसे ही वो उन्होंने सुरेंद्र सिंह जी को देखा
और उन्होंने कहा तू चिंता मत कर बेटी, तेरा वोट डाल के जाऊंगा। तो ये लगाव एक दिल को छूने वाला लगाव है और ये नाता बहुत गहरा नाता। आपका सुख दुख मेरा सुख दुख है और आप खुश रहो, आगे बढ़ो, खुशहाली आए, ये मेरे जीवन का ये मकसद है। आज बेशक चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका दिखाया हुआ रास्ता, वो लगन, वो जो कमाल के काम उन्होंने करे, जो हरदम एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आगे चलते रहते, उसी प्रकार से हमको अपने हल्के में काम करना पिछले आदमी उठाना पड़ा। हमारे हल्के के साथ तो बहुत अन्याय किया। एक तरफ तो अपने मंचों से नरेंद्र मोदी और अमित शाह चौधरी बंसीलाल का नाम लेते हैं जब हरियाणा के भूमि पर आते हैं। एक तरफ ये कहते हैं अपने भाषणों में कि हम विकास करेंगे चौधरी बंसीलाल के स्तर पे, और दूसरी तरफ काम का जब समय आता है तो जो चौधरी बंसीलाल का जो फलका रहा हुआ है उसके साथ घोर अन्याय करके गांव-गांव में जहां श्रीमती किरण चौधरी ने अपने कार्यकाल में काम किया, पीने के पानी का काम हुआ, वाटर वर्क्स हुआ, बूस्टिंग स्टेशन, पाइपलाइन, जिस गांव में जो जरूरत थी उसके अनुसार काम किया। मुझे दुख होता है कि आज मैं कई गांव में जाती और जो काम हमने अपने टाइम पे कर लिया सो कर लिया, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया। बहुत सारे गांव ऐसे आते हैं जहां पे पाइपलाइन, आई हुई पाइपलाइन, खरीदी हुई पाइपलाइन जो बिगड़ी पड़ी, बूस्टिंग स्टेशन, वाटर वर्क बने पड़े, कनेक्शन नहीं हुआ। इस सरकार ने बहुत बेरुखी से काम किया है हल्के को लेकर। पैसों में से खातों में से पैसा काटा और जब आपको मुआवजे के रूप में आपके पैसे की जरूरत पड़ी तो प्राइवेट कंपनियां आपका पैसा लेके खड़ा हो गए। आईसीआईसीआई, लंबार्ड जैसी कंपनियां 90 करोड़ लेके दादी लेके खड़ा हो गई, हजारों करोड़ का होता। ये सोच करते हैं कि किसानों के विदेशी है। जब बैल में धरने देने के लिए मजबूर हुए बड़े बुजुर्ग किसान, मैंने उनसे पूछा कि सरकार ने आपको कोई जवाब दिया होगा, जवाब की मांग कर रहे हो मुझसे, लेकिन क्या कहा सरकार, आपको दुख होगा जानकर जब उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा सरकार ने ये कहा है कि तुम जाओ और बैंक जाओ, और बैंक अगर नहीं देता है मुआवजा तो जाके कोर्ट से ले जाओ, कोर्ट जाओ। तो अगर अंत में आपने किसान को कोर्ट में लेने के चक्कर लगा रहे थे तो फिर ये बीमा का घोषणा ही क्यों किया? इसलिए किया कि प्राइवेट कंपनियां पैसा लेके भागी। बहुत दुख की बात। और फिर देशभक्ति की बात करते हैं। किस प्रकार की देशभक्ति? सांसद बीजेपी का सांसद ने 2 साल में क्या डाला?
क्यों? मैंने फाइल के पीछे लगी रही तो तब जाके ये काम हुआ। और आज के दिन जब वो उसके ऊपर एक ईंट भी लगी है ना, तो सबसे भारी दुख मुझे होता है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पे किसानों के जिस प्रकार से कर्जे माफ किए हैं, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी किसान के कर्जे माफ होंगे। 72,000 रुपया सालाना, साल में एक बारी गरीब के खाते में जाएगा। और किसी एक जाति का गरीब नहीं, हर एक जाति का जो गरीब है उसके खाते में ये पैसा जाएगा और महिला के खाते में ये पैसा जाएगा। ये महिलाओं को विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि इनका 15 लाख आया नहीं ना, इसलिए वो सोच रहे कि 72,000 के शायद क्या पता ना आए, 15 लाख तो आया नहीं। तो वेट कर रहे हैं, ये हमारा संकल्प पत्र है और बिल्कुल ये जो कह रहे हैं वो करेंगे। और 3,000 रुपया बड़े बुजुर्गों का पेंशन के रूप में, बुढ़ापा पेंशन के रूप में आएगा। और 20 लाख से अधिक नौकरियां जो आज के दिन खाली है उनको 1 साल के अंदर अंदर भरने का काम कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी करेगी। बाकी सब बात आप जानते हो, किसने काम करे हैं, किसने नहीं करे। बोलते बोलते मुझे याद आया कि किस प्रकार से, मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी मांग थी हमारे सरकेटी की बार्डर के अंदर महिला कॉलेज, उसके लिए मैंने बहुत परिश्रम किया। और जब मैंने सोचा कि शायद ये बात सिरे नहीं चढ़ने वाली, जब हरी पंचायत में, बहुत सारे गांव की पंचायत में मैंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहिए, आप शुरू करिए, मैं 1 करोड़ रुपया आपको एमपी लैड से दूंगी, याद होगा। और लेकिन लगी रही इस काम के पीछे। और अंत में जाके जब मैं डायरेक्टली श्री राहुल गांधी जी, आपको पता होनी चाहिए ये बात, डायरेक्टली मैं जब राहुल गांधी जी से मिली, उनको बताया कि ये मेरा क्षेत्र है और मैं बहुत समय से कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे महिला कॉलेज खोलने की। और जब मुझे लगा कि शायद नहीं बनने वाला, मैंने बोला कोई नहीं, आप बनाओ, मैं 1 करोड़ दूंगी। उन्होंने तुरंत उस बात को मंजूर कराया और आखिरी जो डिसीजन जो लिया था महिला कॉलेज बांटना में वो आज तो काम अपना ही करता है, क्योंकि जब अपना हल्का आगे बढ़ता है तो खुद को लगता है कि अपना घर चमक रहा है। और वो ही ऊर्जा और वो ही लगन के साथ आगे काम बढ़ाएंगे। मुझे आशीर्वाद एक बार फिर दीजिए ताकि आने वाले समय में श्रीमती किरण चौधरी मजबूत हो, और जब वो मजबूत होंगी तब जाके हमारे हल्के में जिस प्रकार से हम चाहते हैं काम करना, जिस प्रकार से आप चाहते हो काम होना चाहिए, तब जाके होगा। और उसके लिए बहुत परिश्रम किया है और मुझे पूरा विश्वास है उस दौर तक भी हम जल्द पहुंचेंगे। तो सारे के सारे 23 अप्रैल को मैं अपना नामांकन पत्र भरने जा रही हूँ भिवानी में 10 बजे। आप सब वहां पे आइए मुझे आशीर्वाद देने, और बिल्कुल वेट कर रही अच्छे दिन, जिसको हम कहते हैं ना, बीजेपी के अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन
स्वामी प्रदीप भुलिया, संजय मुनि, ये सभी मिलकर के मान सम्मान के लिए इनको सिक्कों से तोला जा रहा है। एक बार सभी